नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश की कमान जब से योगी आदित्यनाथ ने संभाली तब से उन्होंने एक चीज पर बड़ा जोर दिया, वो है कानून व्यवस्था। और योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसको उसके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे बदमाश रहे जिनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बहुत से बदमाश घायल हुए और बहुत से बदमाश मारे भी गए। अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस जो कार्रवाई करती है, जो एनकाउंटर होते हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सवाल खड़े किए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि सब कुछ नोट हो गया है। अगर हमारी सरकार आई तो जिन्होंने एनकाउंटर किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा, एनकाउंटर करने वाली पुलिस को हत्या के मुकदमे झेलने होंगे, वक्त का इंतजार कीजिए। वहीं अतीक अहमद को लेकर भी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा, प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर बहुत हुए हैं, हथकड़ी लगे हुए अतीक अहमद और उनके भाई को मार दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जब बदमाश पुलिस पर अटैक करता है तो क्या पुलिस जवाबी कार्रवाई ना करे? पुलिस इस डर से बदमाश को हमला करने दे कि नहीं भैया, अगर हम इसका एनकाउंटर करेंगे, अगर जवाबी कार्रवाई करेंगे, जवाब में गोली चलाएंगे और कहीं इसको कुछ हो गया तो फिर हमें जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि इंतजार करिए, जो जो पुलिसकर्मी इन एनकाउंटर में शामिल हैं सबको जेल भेजा जाएगा। तो क्या ऐसे में पुलिस का मोराल नहीं डाउन किया जा रहा है? क्या ऐसे में पुलिस पर सवाल खड़े करके, पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े करके, एनकाउंटर पर तमाम तरह के सवाल खड़े करके ये जो पुलिसकर्मी बदमाशों का एनकाउंटर करते हैं, बदमाशों से भिड़ते हैं, उनकी जो हिम्मत है पुलिसकर्मियों की, उस हिम्मत को डाउन करने का काम नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में, यानी हथकड़ी लगे हुए अतीक अहमद और उनके भाई को मार दिया गया, अशरफ अहमद को। अतीक अहमद कोई संत तो था नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, यानी जब आपने पेड़ बबूल का बोया है तो आपको उसमें आम लटकते हुए नहीं नजर आएंगे। अब अतीक अहमद माफिया था, अतीक अहमद गुंडा था, बाहुबली था, भूमाफिया था। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का अंत भी कुछ अच्छा नहीं होता है। और यही कुछ देखने को मिला था जब अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में गोली मारकर हमलावरों ने हत्या कर दी थी। अब इस हत्या को जायज तो नहीं ठहराया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या हो गई तो बड़ा ठीक हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन अतीक अहमद ने अपने जीवन भर जो किया था उसका परिणाम खराबी होना था और वो खराब परिणाम सामने आया था। खैर, प्रोफेसर राम गोपाल यादव को अतीक अहमद के जाने का और अतीक अहमद के भाई के जाने का शायद दुख हो, क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल यादव इससे पहले भी अतीक अहमद को लेकर बयान दे चुके हैं। आपको कुछ बयान बताते हैं। एबीपी गंगा की न्यूज़ है 7 मार्च 2023 की। इस न्यूज़ में लिखा है हेडलाइन में, राम गोपाल यादव का दावा, अतीक अहमद के बेटे की हो जाएगी हत्या, पकड़कर ले गई है पुलिस। अमर उजाला की एक खबर है 16 अप्रैल 2023 की। लिखा है, प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बड़ा बयान, अतीक अहमद की हत्या सुनियोजित, किसी ना किसी बहाने से अन्य बेटे भी मारे जाएंगे। यानी अतीक अहमद और उनके परिवार की बहुत चिंता प्रोफेसर राम गोपाल यादव कर रहे थे।
लेकिन रामगोपाल यादव ने जो सवाल खड़े किए हैं पुलिस के एनकाउंटर्स को लेकर, कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी इंतजार कीजिए वक्त का, प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर बहुत हुए हैं, हथकड़ी लगे हुए अतीक अहमद कुमार ने कहा था कि पुलिस को हत्या के मुकदमे झेलने होंगे। बड़ा सवाल यही है कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसका डर अपराधियों के मन में तो है, लेकिन जब इस तरह के विपक्ष सवाल खड़े करता है तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का मोराल होता है वो डाउन करने का काम किया जाता है। अब कुछ मैं आंकड़े बताता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब 2017 में आई तो उसके बाद क्या क्या कार्रवाइयां हुई हैं। 2017 से अब तक प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा और जातिगत संघर्ष नहीं हुआ है। अब तक 269 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 10,990 घायल हुए हैं। 22,306 इनामी अपराधियों को जेल भेजा गया है। 85,118 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम और 977 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 145 अरब 79 करोड़ से अधिक लागत मूल्य की चल अचल अवैध संपत्तियां जब्त हुई हैं। 68 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों के कुल 1459 के विरुद्ध 875 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इन माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 4,137 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। यह कार्रवाई 2017 के बाद हुई है, जो सीधे तौर पर बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ का रवैया बेहद सख्त है। लेकिन जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव ये बात कहते हैं कि वक्त का इंतजार कीजिए और जो एनकाउंटर वाली पुलिस है उसको मुकदमे झेलने पड़ेंगे, तब फिर सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर प्रदेश की जनता की रक्षा पुलिसकर्मी नहीं करेंगे, अपराधियों को उनके सही ठिकाने पर नहीं पहुंचाया जाएगा। अपराधी जब गोलीबारी करता है पुलिस टीम पर तो पुलिस जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी, तो क्या पुलिसकर्मी शहीद होने के लिए बने हैं? क्या पुलिसकर्मी अपराधियों की गोली खाने के लिए बने हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि पुलिस को बंदूक इसलिए नहीं दी गई है कि खाली बंदूक देखे वो, जब अपराधी गोली चलाता है तो फिर पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी होती है, और जब उसमें अपराधी मारा जाएगा तो फिर रोने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।